सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान मजदूर फैसले लेती आ रही है। 3 किसान विरोधी कानून किसानों के दबाव के बाद वापस लिए गए। महापड़ाव के द्वारा मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करने, मजदूर कट, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को रद्द करने, आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील योजना कर्मियों को नियमित करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 375 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नव उदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी की भूखमरी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने, नौकरी से बाहर किए गए सैकड़ों कोविड कर्मियों को बहाल करने की मांग की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 375 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर 200 कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने की मांग को अनसुना किया गया है। यह सरकार मजदूर किसान विरोधी है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। किसान सभा की ओर से इस तरीके के महापड़ाव पूरे देश के अंदर 26 से 28 नवंबर को आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन पहले हमने शुरू किया 25 से। मूलतः सवाल यही है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार इसने अमीरों को मुनाफा कमाने के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, भूस्वामियों के साथ सरकार ये खड़ी हुई है और दूसरी ओर मजदूरों किसानों पर हमला किया। आपको याद ही है 2020 में 26 नवंबर जब किसान आंदोलन हुआ था, जब पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी मजदूरों की, उस वक्त एक ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल का हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। वो कृषि कानून किसके पक्ष में थे? बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में थे और वहाँ किसानों से ज़मीनें छीनने की साजिश थी और अमीरों के पास उनको देने की साजिश थी, लेकिन किसानों ने उसको पीछे धकेला। इसी तरीके की लड़ाई एक पूरे देश के अंदर मजदूरों ने लड़ी। जो 44 श्रम कानून बनाए गए 1920 के बाद से लगातार अंग्रेज़ों के ज़माने से, इन 44 कानूनों को सरकार ने कोविड काल में ख़त्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाए। ये लेबर कोड क्या हैं? ये उद्योगपतियों के फायदे के हैं। इसमें बंधुआ मजदूरी स्थापित होगी, इसमें गुलामी की एक जो स्थिति पैदा होगी मजदूरों के लिए। 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है, लेबर ऑफिस को ख़त्म करने का प्रावधान है, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को नौकरी से निकालने के लिए हायर एंड फायर है, ईपीएफ का जो शेयर जो है 12% से घटाकर 10% करने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ आप दूसरे मुद्दे भी जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, किसान जो आज कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कर्जा मुक्ति नहीं करती है। किसान स्वामीनाथन कमीशन को सिफारिशें लागू करने की मांग करते हैं, वो होता नहीं है। इस देश के अंदर पिछले 30 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। अकेले मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 साल में जो है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो मजदूरों किसानों की मांगों को अनदेखा करती है ये सरकार। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। रेलवे है, बिजली है, सड़कें हैं, हवाई जहाज का महकमा है, आपका समुद्री जहाज का महकमा, कोई महकमा, BSNL है, बीमा है, बैंक है, सारे के सारे महकमे जो हैं इनको पूरा जो है बेचा जा रहा है कौड़ियों के भाव। इस सब के खिलाफ जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है। महंगाई आज तक के उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पिछले इतिहास में अगर आप देखेंगे। स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है जहां बिजली के निजीकरण के दरवाजे खुलेंगे, कर्मचारियों की नौकरियां तो जाएंगी ही, बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और किसान जो खेती से भी वंचित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जो मजदूर, किसान और कर्मचारी और आम जनता विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ इस देश के अंदर जो है महापड़ाव आयोजित हो रहे हैं। और हमने ऐलान किया है मजदूर संगठनों और देश के किसान संगठनों में कि 2024 में जो चुनाव होंगे निश्चित तौर से मोदी सरकार के खिलाफ
देश के मजदूर और किसान जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़ा होंगे और सरकार को जो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो उसी के तहत जो है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किए। आज मनरेगा और निर्माण मजदूर आए हैं, अगले कल आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर आएंगे, परसों जो है जो औद्योगिक मजदूर हैं, कोविड मजदूर हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दूसरे जो मजदूर हैं वो सारे मजदूर आएंगे। और हम कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूरों का जो रजिस्ट्रेशन या निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया है BOCWO में, बच्चों का वजीफा रोक दिया है, मेडिकल सहायता रोक दी है, पेंशन रोक दी है, मृत्यु की राशि रोक दी है, पंजीकरण रोक दिया गया है। पूरे का पूरा जो ये पूरी नीति है मोदी सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार की, इसके खिलाफ जो है मजदूर जो है आज महापड़ाव में यहाँ शिमला में शामिल हुए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।